काट लिए गए महिलाओं के, बोरे में भर के, चावल के बोरे में, चावल के डिब्बे में छुप गए लोग, उनको मार दिया गया। उन्हीं महिलाओं को, लोगों को मार करके उनके उनके पति को मारा गया। उसके बाद में उनको सने हुए उसी खून से चावल उनके बच्चों को खिलाए गए। महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करने के बाद में उनको आरी से काट दिया गया बीच से, जैसा कि मौरत ध्वज के साथ हुआ था। क्या नहीं हो रहा है भारत में? अगर आप भी एकजुट नहीं हो रहे हो आप लोग, हम तो सब भाइयों से कहते हैं, पूरे हर नागरिक से कहते हैं, भारत के हर नागरिक से हमारा निवेदन है कि आप लोग अगर भविष्य में बेटियों को बुरके से लदा हुआ नहीं देखना चाहते हैं और अपने लड़कों को गन से नहीं, गन के साथ नहीं देखना चाहते हैं, तो आप लोग एक हो जाओ। नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनहुंकार न्यूज। आज हम उपस्थित हैं कुरसट हिंद आर्मी के प्रमुख हमारे साथ में हैं कुछ अधिकारीगण। इनसे बात करेंगे। इन लोगों की मांग है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या वजह है कि इन लोगों के दिमाग में ये कैसे बात आई कि हिंदुस्तान के अन्य बहुत सारे नाम है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, इसके अलावा भी आर्य और भी एक दो नाम हैं, यानी कई नामों से हमारे इंडिया को जाना जाता है। उसके बावजूद ये जितने भी लोग हैं, अधिकारीगण हैं और या इनके सपोर्टर हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या वजह है कि लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार भैया, धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। जी बताइए। और सबसे पहला क्वेश्चन सर यही आपसे है कि आपको इंडिया से, भारत से, हिंदुस्तान से या आर्य, यानी मौखिक रूप से दो ज्यादा प्रचलित हैं, हिंदुस्तान और इंडिया, दो नामों से भारत को ज्यादातर नामों मतलब ज्यादा जाना जाता है अदर कंट्रीज में। इसके बावजूद आपको ये कहां से विचार आ गया कि आपको ये मांग करनी पड़ गई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? देखो, बात यह है कि इंडिया शब्द तो इंग्लिश शब्द है और इंडिया शब्द विदेश से आया हुआ है। ये हमारे यहाँ इंडियन यानी कि भारतीय नहीं है। सबसे प्रमुख बात यह है कि नाम के अनुसार ही, चाहे व्यक्ति हो या अन्य कोई भी वस्तु हो, नाम के अनुसार ही उसके गुणों में प्रमुखता आती है। तो भारत जहां तक तो ठीक है, भारत भारत है। भारतवर्ष भरत जी से स्टार्ट हुआ और भारत हमारा कहाँ तक फैला था, अखंड भारत कहाँ तक था। चाणक्य जी के जमाने में भारत जो है वो भी बहुत 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 विस्तृत था। लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत की 75% भूमि विदेशी भूमि हो गई है। भारत टुकड़ों में बट गया है। और हिंदू राष्ट्र की बात जो है, ये एक हमारी संकल्पना है। मुख्य बात तो ये कि नाम देखो, यहां हमारे भारतवर्ष में 80% हिंदू है, लेकिन हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। 57 कंट्रीज मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम कंट्री हैं। इसके अतिरिक्त ईसाई भी हैं, ईसाई कंट्रीज भी हैं। लेकिन विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक हमें कहावत याद आती है। एक मुल्ला जी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी मान लिया जैसे कि अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है, हमें कोई दिक्कत होती है, तो हमारे लिए बहुत कंट्री हैं, 57 कंट्री हैं, हम उनमें जा सकते हैं। हम उनसे बस जाएंगे। अगर हमारे यहाँ जमीन तंग होती है, यहाँ इंडिया में, तो हम उनसे कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, वो हमसे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कह करके अपना भाई समझ करके हमको गले लगा लेंगे। लेकिन अब ये बताओ, हिंदू के लिए राम राम कहाँ मिलेगी? हिंदू जब जाएगा तो राम राम कहाँ कहेगा? क्या राम राम का उत्तर कहीं कोई विश्व में कोई ऐसी कंट्री है जो देने वाली है? अमेरिका, फ्रांस, जापान, कहीं भी आप जाइए, कहीं आपको राम राम का उत्तर नहीं मिलेगा। ये केवल इंडिया है। यहीं पे आपने बहुत बड़ी बात कही। नंबर एक बात आपने कही थी कि नाम का बहुत विशेष महत्व होता है जी। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, वैदांतिक रीजन है।
ये आप वैधांतिक मान सकते हैं और ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता। नहीं, बात यह है कि हम आइडेंटिटी के पक्ष में हैं। देखो, भारत तो ठीक है, भारतवर्ष हमारा है, लेकिन भारत रह ही नहीं गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे इंडोनेशिया से अफगानिस्तान और यहाँ बांग्लादेश तक हमारी बस्ती फैली हुई थी। अब ये कहाँ चली गई सब? सबके सब तो हिंदू राष्ट्र थे, हिंदू थे, यहाँ पर हिंदुओं की बस्ती थी। धीरे धीरे आज हम लोग अपने यहाँ इंडिया में 9 प्रदेशों में, भारत में 9 प्रदेशों में हम अल्पसंख्यक हो गए। कहीं पर 2%, कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 23% है। 9 प्रदेश हमारे हाथ से जा चुके हैं। हम लोग बस एक बात कहते हैं, भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, भारत माता की जय बोलने का अर्थ क्या है? खाली हम लोग बस जोश और खरोश के साथ में भारत माता की जय बोल देते हैं, लेकिन भारत माता कहाँ रही है? भारत तो गायब है। आने वाला दिन, आपने अभी कश्मीर फाइल्स तो वर्तमान की चीज है, उसको देखा, द कश्मीर फाइल, उसमें कितना विरोध हुआ, लोग देख रहे हैं। आज उसको जनता, पब्लिक प्रमोट कर रही है। अच्छा, अभी आपने देखी है कश्मीर फाइल? द कश्मीर फाइल्स देख नहीं पाए अभी तक हम। हालांकि जिस दिन हम किसी बड़े शहर को पहुंचेंगे, उस दिन हमारा पहला कार्य यही होगा कि द कश्मीर फाइल्स पिक्चर को देखेंगे, मूवी को देखेंगे। तो मुख्य बात यह है कि हमारा जो भारत है ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, कम से कम एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सभी सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पर, किसी को कोई आपत्ति नहीं। हमारे साथ में एक हमारे मुस्लिम पदाधिकारी कुंवर शमशेर अली हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, मजहब के विरोध में नहीं है। हमारा एक उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए, देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा हेतु हिंदू राष्ट्र होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसका मुख्य रीजन, जैसे आपने कहा कि बाहर जाते हैं, बाहर राम राम कहने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर हमारे देश का अगर कोई मुसलमान जाता है तो उसको वालेकुम अस्सलाम करने वाले लोग मिल जाते हैं, आपका कहना है। तो राम राम कहना या किसी को बाध्यता थोप देना ये जरूरी है क्या? नहीं, मैं तो नहीं कहता हूं ऐसा। हमारा कहने का अर्थ ये मेरा नहीं है। एक मिनट, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे जिस धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो तो अपने हिसाब से चलते हैं। स्वेच्छा है, हम अगर किसी से चाहे राम राम करें, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, और चाहे तो उसका धर्म को देख करके हम उससे अस्सलाम वालेकुम करें, वालेकुम सलाम करें। ये तो डिपेंड हमारे ऊपर है ना। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले मानसिकताओं के ऊपर बदलाव करना होगा। देखो, मानसिकता कैसे बदली जा सकती है? जैसे आप कुरान में देखिए, 24 आयतें हैं, सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 5 में सीधे सीधे लिखा है कि मुस्लिम जो है नमाज, ये रोजा के बाद में, नमाज अदा करने के बाद में, पूरा जब हो जाए उसका, उसके बाद में जहां भी हिंदू मिले वो वाजिब कत्ल है, उसका कत्ल वाजिब है। तो हम लोग काफिर हैं। तो हम कैसे, जब एक किसी ने एक किताब में लिख दिया है, जब उनकी किताब ही ऐसी है, तो उसमें लिखा हुआ है 24 आयतें, जब तक जस्टिस जे एस लोहाट 31 दिसंबर 1900 शायद ऐसे कुछ है, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जब तक ये 24 आयतें रहेंगी कुरान में, तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती, विश्व में शांति नहीं हो सकती। इनको हटाया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किताब में लिखा है, लोग किताब का पालन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी विविधताओं में एकता को प्रदर्शित करने वाला हमारा इंडिया देश है, भारत देश है। उसके बाद में ज्यादातर देखने को यही मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम के ही बीच में झगड़ा क्यों होता है। हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम पारसी होता है, मुस्लिम जैन होता है, मुस्लिम सिख होता है, मुस्लिम हिंदू होता है। मुस्लिम सबसे लड़ता है, मुस्लिम की किताब में ऐसा लिखा है। हिंदू नहीं लड़ते। हिंदुओं ने तो खोते खोते सब कुछ खो दिया, कुछ अपने पास रखा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बस एक ही बात है, हम लोग तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग तो धर्म का अनुसरण करते हैं। हमारे यहाँ किसी को भगाने का, किसी को मारने का, किसी की हत्या करने का
ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सर्वधर्म समभाव हमारी। एक चीज आप देख रहे होंगे सर, जैसे मैं भी एक ब्राह्मण का लड़का हूँ, हमारी हिंदू संस्कृति एकदम विलुप्त होती चली जा रही है। और मुझे लगता है इसका मुख्य रीजन ये है कि आज हम लोग अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। हमारे जो गीता है, भागवत है, पुराण है, रामायण है, इसका हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखो, पहली बात तो ये गीता कोर्ट में शपथ दिलाने की के लिए नहीं होनी चाहिए। उसमें उसकी जरूरत नहीं है। गीता को कोर्ट के बजाय कोर्स में लाने की जरूरत है। जब तक गीता कोर्स में नहीं आएगी तब तक हम लोग, हमारे यहाँ देख रहे हो आप, मदरसा में जो बच्चा जाता है 5 साल का बच्चा, उससे आप पूछो क्या बनोगे, मुजाहिद बनेंगे, वो मुजाहिद बनते हैं। आप वाले, अरे आप साधारण बात देख लीजिए, एक मुस्लिम भाई हो और बिल्कुल मजदूर व्यक्ति हो, उससे आप बात करो धर्म उसके मजहब के बारे में, तो कहेगा कि हम अपने मजहब के लिए अपनी जान तक दे देंगे। और इधर उसके उलट आप किसी एक संपन्न व्यक्ति से, संपन्न हिंदू से मिलिए, उससे बात करिए, तो कहता भाई देखो हम इस लफड़े में नहीं पड़ते। तो आप बताओ, जब हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे तो कैसे होगा? दूसरी बात, आज हमें ये भी देखने को मिल रहा है, आज एजुकेशन में शायद आपका भी बच्चा पढ़ रहा होगा, मैं भी पढ़ा हूँ, आज लोग संस्कृत जो हमारी देववाणी कही जाती थी उसको लोग आज अध्ययन नहीं करें, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे। देखो, ये सरकारों का भेदभाव है। अभी तक जो वामपंथी सरकारें रही उनकी विचारधारा से सरकारें चलती रही, कांग्रेस की सरकार रही। इसके अलावा हम इस मामले में सभी सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं। उर्दू में यूपीएससी में आप जाइए, उसमें भी आप उर्दू स्टडी करके आप नौकरी ले सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ के आप नहीं बन सकते। संस्कृत को कहीं कहीं पर कोई स्थान ही नहीं दिया गया। यहाँ पर उर्दू से लोग बीएड कर लेते हैं, हो जाते हैं। संस्कृत, कहीं संस्कृत का कोई महत्व ही नहीं है। संस्कृत को बिल्कुल लोग, सरकारों ने ऐसा मतलब बना दिया, ऐसी व्यवस्था बना दी कि इसको खत्म ही कर दिया है। संस्कृत का एक सिर्फ पुरोहित ही यूज कर रहा है। हाँ, अपने श्लोक पढ़ के अपनी आजीविका चलाने के लिए बस इसको यूज कर रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं। संस्कृत को सरकारों ने जो थी, इनकी विचारधारा है। क्योंकि आप मानिए, देखो कांग्रेस, अब बता तो रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लीजिए, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। तो जब कोई हिंदू आज तक हुआ ही नहीं, हिंदू पहली बार प्रधानमंत्री हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, उसके बाद में अब मोदी जी हो रहे हैं। तो अब हिंदू तो हुआ ही नहीं, अभी तक तो एक्सीडेंटल हिंदू थे। अभी आपने, जैसे आप हिंद आर्मी के प्रमुख हैं, आप पदाधिकारी हैं, तो आपने अभी तक की कार्रवाई में आपने अपनी कार्रवाई किस स्तर तक पहुंचा रखी है? देखो, हमने एक पत्र भेजा है नोटिस के रूप में सरकार को। हालांकि इस समय साधु संत देश के और आम जनमानस, वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अंदर से कर रहा है। कोई फेसबुक पर दे रहा है, कोई व्हाट्सएप पर कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी हो रहा है। तो लोगों के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात जगी है। इस मामले को लेकर के हमने देखा लोगों के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हमारी सोच बहुत पहले थी। तो हम उस सोच को साकार करने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो इसके लिए हमने 5 पत्र भेजे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली उपराष्ट्रपति और नई दिल्ली डीएसपी, इतने पत्र हमने भेजे। इसके बाद में अब हमारा मुख्य मतलब यह है कि आंदोलन अब 22 मार्च से हम लोग जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन उपवास को लेकर के बैठ जाएंगे। जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जारी रखेंगे। अभी आपकी हिंद आर्मी जो एक आपने गठन किया है, इसमें अभी कितने व्यक्ति जुड़ चुके हैं? इसमें जुड़े लोग तो बहुत हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से काम करने वाले लोग अभी कम हैं। संगठन कोई बनता है, पुष्पित पल्लवित तभी होता है जब वो कुछ करके दिखाता है। अगर हम लोग अपने कार्य में सफल रहे, सुचारू रूप से कार्य किया,
तो निश्चित है कि हमारा संगठन बढ़ेगा, हमारे लोग बढ़ेंगे और हमारी जो मांग है वो भी पूरी करी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो भी व्यक्ति हमारे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या अदर भी किसी समाज के हो, अपने धर्म के हो, हिंद आर्मी में क्यों जुड़े? हिंद आर्मी में जुड़ने का एक ही मतलब है कि अगर अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है, देश में एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा करनी है, तो सभी भारत के जितने भी भारत के नागरिक हैं सबको जुड़ना चाहिए। अच्छा, कभी आपने आजाद चंद्रशेखर रावण जी का प्रवचन सुना है? हाँ, उनका सुना है, लेकिन ये अपनी अपनी विचारधारा है। भारत बात स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। बात हमें इसलिए करना जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मैं एक जागरूक इंसान के अंदर में अपने आप की गिनती करता हूँ और समाज में क्या क्या हो रहा है लगभग उस चीज पे हमारी दृष्टि बनी रहती है। मैं देखता हूँ आज हर एक विशेष वर्ग का व्यक्ति अपनी एक विशेष जो है ग्रुप संचालन कर रहा है, एक अपने संगठन मजबूत कर रहा है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, ओबीसी यानी हम अब एक कैटेगरीज में बांट रहे हैं। एससी वर्ग में भीम आर्मी आप जानते हैं, जैसे हमने अभी आपको नाम लिया, ठीक तरीके से ज्यादातर हम यही एक देख रहे हैं कि लोग ज्यादातर सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं। क्या कहना है? देखो, टारगेट वही किया जाता है, जब विरोध उसी का होता है जो प्रबल होता है। जब भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो उसके विपक्ष में अन्य पार्टियां बैठेंगी, जब अन्य पार्टियां होंगी तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठेगी, कांग्रेस बैठेगी, तो जिसकी सत्ता सरकार होती है। अब बात यहाँ पर यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ भेदभाव किया है, या ब्राह्मण मजबूत हैं, या उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, संपन्न लोग हैं। बात कहीं तक सही भी हो सकती है। ये बात हमने इसलिए पूछी है भाई जी क्योंकि द कश्मीर फाइल्स के अंदर जैसे अभी आपने कहा कि ब्राह्मण लोग मजबूत हैं, प्रॉपर्टी है इनके पास, अच्छे से खाते पीते। नहीं, अभी तो हम बता ही रहे थे, यही पे बात आगे हो सकता है मेरे माइंड से मिस हो जाए। द कश्मीर फाइल्स के अंदर मुसलमानों और हिंदू पंडितों के बीच में जो विवाद हुआ, इसी चीज को लेकर के दर्शाया गया है द कश्मीर फाइल्स के अंदर। देखो, बात यह है कि वहां पर पंडित नहीं, सभी जातियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। जो घटनाएं घटी वो सबके साथ हुई, उसमें सभी पंडित नहीं थे। लेकिन ये एक वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस की देन थी। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे भारत के, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने ये सब नैरेटिव, ये सब कहानी गढ़ी, ताकि जब पंडित को एक वर्ग को आप कर देंगे, अगर उसमें आप सारा हिंदू आप ले लेंगे। बहुत बड़ी बात कही, हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं कश्मीर फाइल्स के ऊपर, ज्यादातर हमने यही सुना है कि कश्मीरी पंडित ही वहां से मार के भगाएंगे। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही, समाज को जोड़ने वाली बात जिसे कहते हैं, कि एक ब्राह्मण वर्ग ही नहीं वहां पे सताया गया, वहां पे टोटल हिंदू वर्ग सताया गया, पूरा हिंदू वर्ग था। और कश्मीर में जो धारा 35A थी, उसमें पूरे हिंदुओं के लिए ही तो ये 35A लगाई गई थी। इसमें भी बहुत बड़ी कहानी है, ये भी कांग्रेस की देन है। धारा 35A जो लगाई गई, ये 1956 में लगी और 1944 से लगी, बाद में लगी, यानी कि बच्चा पैदा हुआ बाद में, जन्म तिथि उसकी 10 साल पहले की है। तो ये भी नेहरू जी ने कर दिया। तो ये सब हुआ है, इसमें ये देखो एक नैरेटिव है, ये एक कहानी गढ़ी गई है हिंदुओं की। सबसे बड़ी बात है, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो आने वाला कल जो कश्मीर फाइल में आप देख रहे हैं, द कश्मीर फाइल में जो देख रहे हैं वही होगा। ये भविष्य की ये भविष्य दिखाया जा रहा है हमारा, अतीत का। जो वर्तमान में जो मुस्लिम है वो अतीत का कायर हिंदू था, और जो आगे भविष्य में जो मुस्लिम होगा वो वर्तमान का कायर हिंदू है। अगर आज भी हिंदू हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट नहीं हुआ तो कभी भारत का, हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। मालाबार में जो दंगे हुए, उनकी कहानी कहते कहते आदमी रोने लग जाएगा। कैराना में जो हुआ, अभी हुआ है, मुजफ्फरनगर हुआ, सहारनपुर हुआ। अरे आज 1000 कश्मीर बन गए भारतवर्ष में, कश्मीर की कमी नहीं है। अब भी अगर भारतवर्ष का युवा नहीं जागता है और बढ़कर के हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अगर बढ़कर के भाग नहीं लेता है,
तो आने वाला कल कश्मीर फाइल होगा। आने वाले कल में जो आप देख रहे हैं, इसको आप लाइव देखेंगे। ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी। अरे कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर में स्तन काट लिए गए महिलाओं के, बोरे में भर के, चावल के बोरे में, चावल के डिब्बे में छुप गए लोग, उनको मार दिया गया। उन्हीं महिलाओं को, लोगों को मार करके उनके उनके पति को मारा गया। उसके बाद में उनको सने हुए उसी खून से चावल उनके बच्चों को खिलाए गए। महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करने के बाद में उनको आरी से काट दिया गया बीच से, जैसा कि मौरत ध्वज के साथ हुआ था। क्या नहीं हो रहा है भारत में? अगर आप भी एकजुट नहीं हो रहे हो आप लोग, हम तो सब भाइयों से कहते हैं, पूरे हर नागरिक से कहते हैं, भारत के हर नागरिक से हमारा निवेदन है कि आप लोग अगर भविष्य में बेटियों को बुर्के से लदा हुआ नहीं देखना चाहते हैं और अपने लड़कों को गन से नहीं, गन के साथ नहीं देखना चाहते हैं, तो आप लोग एक हो जाओ। आप लोग एक होकर के संघर्ष करो। और ये नहीं है कि आप कहां हमारे साथ दिल्ली जंतर मंतर मत चलिए। दिल्ली जंतर मंतर तो हम जा ही रहे हैं। आपको यहां पर संघर्ष करना है। आप जहां हैं वहां पर करें। आप कर सकते हो करो, लिख सकते हो लिखो, बोल सकते हो तो बोलो, अपने घर पर बैठ करके आंदोलन करो। नहीं कुछ कर सकते हो, 5 लोगों को आप जागरूक कर सकते हो। आज सोशल मीडिया प्रमुख मीडिया है। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो 10 पोस्ट कर सकते हो। आप 10 पोस्ट, हिंदुत्ववादी 10 पोस्ट करिए। हमारे इस मैसेज को 10 पोस्ट के माध्यम से आप शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। आने वाला कल आपका होगा। 10 करोड़ हिंदू सनातनी हो गए, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि सरकार विरोध में। सरकार किसी के विरोध में नहीं होती, सरकार चाहती है